विश्वानि देव सावित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो लोग अभी इस समय हमारे साथ आश्रम दिव्यम योग आश्रम से सीधे जुड़ रहे हैं, तो आज की चर्चा आज परमपिता परमेश्वर के समीप कैसे जाया जाए, उस मार्ग को कैसे सात्विक बनाया जाए, जो मार्ग परमपिता परमेश्वर का है। जो लोग भजन करना चाहते हैं, मैं बहुत गंभीरता से आज की चर्चा कर रहा हूं। जो लोग परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं, जो लोग भजन अपना करना चाहते हैं, वो लोग भजन पर कम ध्यान दें, भोजन को ठीक करें, भजन बाद में कर लेना। क्योंकि पहले भोजन को सुधारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले अपना आहार ठीक करो। अगर आपका आहार ठीक नहीं है ना, तो कहते हैं ना कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आचार व्यवहार, अपना आपको पवित्र करना पड़ेगा। आपको व्यवहार अपना ठीक करना पड़ेगा। आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपका व्यवहार ठीक करें आप अपना। आपकी निद्रा, आपकी निहार, आपकी वाणी ठीक कीजिए। अपनी वाणी संयमित कीजिएगा, वाणी मधुर कीजिएगा, वाणी मीठी कीजिएगा। थोड़ी चिंता इस बात की कीजिए कि आपका चिंतन, चरित्र, आचरण कैसा हो। भैया देखो, 2 माला कम जरूर फेर लेना, लेकिन भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि भजन भी कर रहे हैं तो प्रसादी के चक्कर में, और इतना पा जाते हैं कि अब भोजन करने के लिए हम बीमार हो रहे हैं, भजन करने के लिए हम बीमार हो रहे हैं, हम रोगी हो गए, हम आलसी हो गए, हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है, जो कि भजन के लिए हानिकारक है, जो कि परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक है। और मैं तो ये देखता हूं कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, वो मात्र भोजन में क्या है, प्रसाद होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और हम समर्पित करने के लिए भगवान को हजारों तरह के पकवान बनाकर खड़े कर देते हैं। तो क्या वाकई परमपिता परमेश्वर इतना सारा खा जाएंगे क्या? वो कौन खाएगा? तो भोजन को सुधार करना बहुत आवश्यक है। परमपिता परमेश्वर के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर लोग इतना अधिक पा जाते हैं, प्रसादी के नाम पर इतना पा जाते हैं कि अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है। उनका संपूर्ण जो केंद्र में है ना, उनका मन मस्तिष्क, उनकी चेतना सारी भोजन पर ही केंद्रित है, ना कि भजन पर। जल्दी 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 भजन में कर लो फटाफट से,
माला अब फटाफट कितनी रह गई हैं, आहा सुगंध आ रही है, कितनी मधुर, अब मैं खीर खाऊंगा, मन में चल रहा है खीर खाऊंगा, 56 तरह के भोग बने हुए हैं उनको चखूंगा, और ध्यान कहाँ चला गया। तो भैया निवेदन बहुत गंभीरता से कर रहा हूं कि आपने वाकई में भजन करना है, परमपिता परमेश्वर की निकटता प्राप्त करनी है, तो जीवन को चलाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए आप भोजन कीजिएगा, लेकिन भजन तभी कीजिए जब भोजन सुधर जाए। तो इसलिए सबसे पहले भोजन में सुधारण करना पड़ेगा, और उपरांत फिर तो भोजन में मन अपने आप लग जाएगा, है ना। तो भोजन इतना आवश्यक तो है शरीर के लिए, बल के लिए, लेकिन ऐसा ना हो जाए हम अपने जीवन में ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन में ये जो बैलेंस है ना, बैलेंसिंग का जो टेक्निक है, ये हमसे थोड़ी सी दूर हो गई है। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा आप आज केवल भोजन पर ही ध्यान दीजिए, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, तो केवल इतना ही समझ लीजिएगा। बहुत सूक्ष्मता से बता दिया आपको कि आपको भजन अपने सुधारना है तो भोजन को अपने पहले सुधारना होगा, उपरांत आप ईश्वर के निकटता अपने आप स्वयं प्राप्त करते जाएंगे। और हमें इसी के साथ दीजिए आज्ञा। ओम शम। तो है ना, पैसे बुला रहे हैं।